गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस से रिलेटेड। अभी आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को होने वाला है एंड आज 3 अक्टूबर है एंड सिर्फ 4 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपने लास्ट के 4 डेज़ को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अभी आप कोई भी नई चीज़ को लेके मत चलिएगा। लाइक जो आपने करंट अफेयर की हैं आप अभी उसी को रिवाइज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स अब मत पकड़िएगा कि मैं 1 मंथ की और कर लेता हूँ या 10-15 दिन की और कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। जो आपने की है वो इनफ है एग्ज़ाम के लिए। उन्हीं को पॉलिश कीजिए, उन्हीं को अच्छे से पकड़ बनाइए अपनी उन करंट अफेयर्स पे। बहुत ज़्यादा लेने की अब नीड नहीं है, जितना आपने किया है इनफ है, काफ़ी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए एंड उन्हीं को कीजिए, अभी नई चीज़ों की तरफ मत जाइए। एंड जो भी अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या इतने लंबे टाइम से दे रहे थे, अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। तो अब अभी ये देखिए कि आपका प्लस पॉइंट क्या है एंड उसी पे काम कीजिए, क्योंकि आपका जो स्कोर आने वाला है वो वहीं से निकल के आएगा, स्कोरिंग वहीं से आएगी। जो वीक सेक्शन है वो आपने किया, वेल एंड गुड, एग्ज़ाम में उससे हेल्प मिलेगी आपको, लेकिन जो आपको स्कोर दिलाएगा वो आपको प्लस पॉइंट ही दिलाएंगे। तो अभी आप उनको देखिए कि क्या कहाँ कहाँ पे आपके प्लस पॉइंट थे, कहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी उसी पे वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी भी आप अपने वीक पॉइंट को ही लेके चल रहे हैं, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब आपको नीड है प्लस पॉइंट को, ताकि आपको ऐसा ना लगे एग्ज़ाम टाइम पे कि यार मैंने अपने प्लस पॉइंट पे तो काम ही नहीं किया, मेरी स्पीड उसमें कम रह गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट जिसमें आप अच्छे हैं उसको एक बार देखिए, कभी आप उसमें ही लैक ना कर जाएं। एंड बाकी क्वांट है, क्वांट में मिसलेनियस पे आप वर्क आई होप आपने किया होगा, क्योंकि ये मेंस है, मेंस में हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। मिसलेनियस किया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस अब डीआईज पे कीजिए, क्योंकि जो मेंस में ज़्यादा जो प्रोपोर्शन रहता है वो डीआईज का ही रहता है। तो डीआई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैक्सिमम डीआई सोल्व करने की ट्राई कीजिए। एंड रीजनिंग में पज़ल के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप पज़ल छोड़ दीजिए बाकी चीज़ों को ही कीजिए, लेकिन नहीं, मेंस में बहुत बार क्या होता है कि पज़ल ऐसी आती है जो डुएबल होती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी पज़ल डुएबल नहीं होती, एक या दो पज़ल ऐसी होती कि नहीं वो डुएबल नहीं है। तो मिसलेनियस उस टाइम उनको बहुत एक स्कोर इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, रीजनिंग में आप सिर्फ पज़ल पे ही फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट आप जैसे मशीन इनपुट आउटपुट है या फिर जो अदर मिसलेनियस जिनसे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को भी एक बार देखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एकदम से वो बिल्कुल न्यू ना लगे। तो उन पर भी अपनी नज़र बना के रखिएगा। एंड फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग 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 करते हैं। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग से हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती, होती है। मैंने भी रीडिंग की है, रीडिंग से रीडिंग अच्छी हैबिट है, वो इंग्लिश में काफ़ी हेल्प भी करती है। लेकिन एटलीस्ट अब लास्ट के 4 डेज़ में आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता तो चले कि कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कि जो सिर्फ रीडिंग के भरोसे ही बैठे हैं। एटलीस्ट अब लास्ट के 4 डेज़ बाकी, आप देखिए जो आपने रीडिंग की हैबिट बना के रखी है वो क्वेश्चंस में आप कैसे एटलीस्ट अप्लाई कर पा रहे हैं, अप्लाई हो भी पा रही है वो ये चीज़ या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने रीडिंग की हैबिट बना ली, आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है एंड आप सीधा एग्ज़ाम देने गए एंड इंग्लिश के जैसे सेक्शन ओपन हुआ आप पा गए, लेकिन एक वो कैसे अटैम्प्ट करना है वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। तो एटलीस्ट 4 डेज़ में आप उसकी हैबिट बनाइए एंड अपना एक मॉक टेस्ट तो डेली दीजिए ही, उसको एनालिसिस कीजिए। कोई भी मेन दोबारा से फिर ये चीज़ बोलती, किसी भी नई चीज़ को अब अडप्ट मत कीजिएगा। जो भी आपने किया है वो वेल एंड गुड है, वो बहुत अच्छा है, इनफ है। अभी आप जितना नया करने की ट्राई करेंगे, नया आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पुराना अगर रिवाइज भी नहीं होगा तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगी, जितना आपने अभी किया है वो इनफ है, उसको पॉलिश करने की नीड है, उसको पॉलिश कीजिए। मॉक टेस्ट अभी लास्ट के 4 डेज़ बाकी हैं, तो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो दीजिए, बहुत अच्छे से उनको एनालिसिस कीजिए एंड देखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। एंड उसके बाद ये भी देखिएगा कि मैंने क्या मिस्टेक की, कहाँ से मैं मार्क्स लेके आ सकता था, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की और मैं कहीं गलत क्वेश्चन पे जाके फंस गया।
ऐसे एग्ज़ाम में बहुत बार होगा कि जो डुएबल क्वेश्चंस होंगे वो आपके रह जाएंगे क्योंकि आपने शायद सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। मॉक टेस्ट होते ही इसलिए है ताकि हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हम देख पाएँ, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनका हम पता लगा पाएँ, एंड एग्ज़ाम में जाने के बाद एटलीस्ट हमारे जो हमारा जो फेवरेट सेक्शन है या जिसमें हम अच्छे हैं एटलीस्ट उसका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एंड जो भी है करंट अफेयर्स तो ऑफ कोर्स आप ध्यान देंगे ही। मैं होप करती हूँ कि आपने एटलीस्ट 4 मंथ की तो करंट अफेयर की ही होगी, बिकॉज इट्स IBPS क्लर्क। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे 2-3 महीने की ही पूछेंगे, नहीं, थोड़ा सा तो बैक पे वो जाएगा ही। एंड आजकल जैसा करंट अफेयर्स का आ रहा है वो काफ़ी डीपली पूछ रहे हैं। तो आई होप आपने करंट अफेयर्स सेक्शन को काफ़ी सीरियस लिया होगा एंड बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया होगा। एंड बाकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अपने गुड पॉइंट्स को देखिए, कहाँ पे आप बेस्ट हैं उनको देखिए, उन पे काम कीजिए एंड कोई भी नई चीज़ को अडॉप्ट मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।